कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन के आज के कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा जिला के दूध उत्पादकों के लिए पारितोषिक वितरण योजना, हेहल में 2 दिवसीय उद्यान मेले का आयोजन और एक मुलाकात सफल किसान गिरिजा महतो के साथ। और अब समाचार विस्तार से। जिला गव्य विकास कार्यालय कोडरमा द्वारा जिले में दूध उत्पादन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले प्रगतिशील किसानों और दूध उत्पादकों के बीच पारितोषिक वितरण करने की योजना बनाई गई है। इच्छुक प्रगतिशील किसान और दूध उत्पादक जिला गव्य विकास कार्यालय कोडरमा से विहित प्रपत्र प्राप्त कर 25 फरवरी 2014 तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। रांची के हेहल स्थित प्रसार प्रशिक्षण केंद्र में बागवानी महोत्सव 2014 के नाम से 2 दिवसीय उद्यान मेला का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि सांसद सुबोध कांत सहाय ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, उद्यान निदेशक डॉक्टर प्रभाकर सिंह और BAU के प्रसार शिक्षा निदेशक सहित कई और अधिकारी भी उपस्थित थे। परिसर में करीब 100 स्टॉलों में विभिन्न बागवानी उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। साथ ही कार्यशाला, सेमिनार और किसान गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। देख रहे हैं उद्यानिकी का जो ये महोत्सव लगा हुआ है, बागवानी महोत्सव में, इसमें पूरे प्रदेश के 24 जिले से हमारे किसान अच्छी मात्रा में भाग ले रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है और बड़े ही चाव के साथ ये आए हुए हैं और सवेरे से अपना स्टॉल लगा भी रहे हैं। कैसा क्या काम कर रहे हैं प्रक्षेत्र में आप देख रहे हैं। अपने सैंपल के रूप में प्रादर्श को भी लाए हुए हैं तथा जो विभिन्न टेक्नोलॉजी है, जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से फल बाग को लगाया जाना चाहिए, उसके क्या डिस्टेंस होना चाहिए, मल्चिंग कैसे करते हैं, ड्रिप का कैसे सिस्टम होता है, फर्टिगेशन कैसे करते हैं, ये नेट इसके माध्यम से किसानों को बताने का प्रयास किया गया है। तीसी, सरसों, कुसुम और सुरगुजा जैसे तिलहनी फसल जब 1 से 1.5 महीने का हो जाए तो मैंकोजेब से बने घोल का छिड़काव करना चाहिए। इससे तिलहनी फसलों में पत्र लांछन रोग नहीं लगता है। किसान भाइयों को मैं बताना चाह रहा हूँ, जो तिलहनी फसल में जो है वो है तीसी है, सरसों है, कुसुम है, सरगुजा है। तो ये सब फसल जो अभी तिलहनी फसल मुख्य फसल लगी हुई हैं, इस फसल में किसान भाइयों को सलाह दी जाती है जब पौधा 1 से 1.5 महीना का हो जाए तो रोग से बचने के लिए इसमें मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 10 से 12 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव कर दें तो उसमें लगने वाले रोग की रोकथाम हो जाती है। जो उसमें पत्रलांछन रोग लगते हैं तो पत्रलांछन रोग की रोकथाम जो मुख्य रोग है झारखंड प्रदेश में तिलहनी फसलों में, उस रोग की रोकथाम हो जाती है। राज्य के किसान मक्का की गर्मा खेती से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए HQPM1, बिरसा श्वेता 2, स्वान, बायो 9681 और बायो 2311 नामक उन्नत प्रभेद लगा सकते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा झारखंड की मिट्टी और मौसम को ध्यान में रखते हुए गर्मा मक्का की खेती के लिए कई उन्नत प्रभेद विकसित किए गए हैं। इस विषय में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह बताते हैं। जो किसान भाई गर्मा मक्का की खेती करना चाहते हैं वो HQPM1 की किस्म तथा कंपोजिट में वो बिरसा विकास मक्का 2, BM1 तथा स्वान, उनका प्रयोग कर सकते हैं गर्मा मक्का की खेती के लिए। बाज़ार में भी कुछ बायो 9681, प्रो 311 जैसी अच्छी किस्में उपलब्ध हैं जिनका किसान भाई प्रयोग करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के किसान कृषि उपकरण,
ग्रबर की सहायता से गेहूं सहित वैसी तमाम फसलें जिनकी जड़ें कम गहरी और छोटी होती हैं, उन फसलों के खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 15 से 18 डिसमिल प्रतिदिन है। चलिए आज मिलते हैं मांडर प्रखंड के चुंद ग्राम निवासी गिरिजा महतो से, जो अभी अपने खेत में मटर फसल लगाए हुए हैं। गिरजा महतो नई कृषि तकनीक का भरपूर फायदा उठाते हैं। साथ ही इन्हें इस बात पर पूरा यकीन है कि आधुनिक तरीके से वैज्ञानिक खेती करके अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। आइए इन्हीं से मिलकर जानते हैं अपने मटर फसल के बेहतर उत्पादन के लिए क्या कर रहे हैं। हाँ तो हमारा ही खेती बाड़ी से ही पढ़ाई लिखाई बाल बच्चा का ही इसी से हमारा पूरा हो जाता है और पढ़ाई लिखाई हो जाता है, सब घर का भी खाना पीना हर चीज़ का पूरी हो जाता है। हाँ शादी ब्याह का भी ही सब खेत परिवार से हो जाता है। हाँ खेती ही से ही पूरा हम कार्य कर लेते हैं और खुशहाल हैं अभी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1900 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2500 रुपए, चावल उत्तम 3400 रुपए से 3800 रुपए, गेहूं 1700 रुपए से 1800 रुपए, चना 3350 रुपए से 3450 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5100 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4000 रुपए, सरसों तेल 8850 रुपए से 9200 रुपए, चीनी 3000 रुपए से 3100 रुपए, आलू 700 रुपए से 800 रुपए और प्याज 900 रुपए से 1000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। हाँ तो किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आप लोग देखें खेती बाड़ी के बारे में संबंधित ढेर सारी जानकारी, खेती बाड़ी की खबरें, मंडी का भाव, मौसम का हालचाल। हम आगे कई सारी जानकारियां लेकर के आए हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद
और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप टपक टप टप टपक टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। तो भाई मंगरा, आज क्या इरादा है? किसान भाई बहनों को किस तरह की जानकारी दिलवानी है, क्या करना है? आज माने बहुत जानकारी दिलवाएंगे। किसान को जानकारी किसान से मिलेगी, किसान पूछेंगे सवाल और जवाब देंगे कौन? हमारे कृषि विशेषज्ञ। बात ऐसा है किसान भाई बहन कि रामगढ़ जिला में गोला प्रखंड में सरला कला गांव में एक फसल संगोष्ठी हुई थी। इस संगोष्ठी के दौरान जो हमारे बहुत जागरूक किसान, प्रगतिशील किसान उस संगोष्ठी में उपस्थित थे। उनके मन में खेती बाड़ी को लेकर के जो उत्सुकता थी, जो वो जानना चाहते थे, वो अपना प्रश्न विशेषज्ञों के सामने रखे और विशेषज्ञों ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया। जो समस्याएं थी उनका समाधान बताया गया, हल बताया गया। इस विषय पर आइए हम देखते हैं और जानकारी लेते हैं कि क्या पूछा गया, क्या बताया गया। तरबूज की खेती मैं पहली बार करने चाह रहा हूं सर, और मुझे उसमें थोड़ी सी परेशानी है। उसके बारे में मैं पूरी तरह से वाकिफ नहीं हूं। मैं उसके बारे में कुछ जानकारी चाहता हूं सर। तरबूज की खेती करने वाले लोग 15 दिन पहले अपने बीज को डाल चुके हैं। आप 15 दिन उनसे पीछे हैं। कहने का मतलब आपको अगर इस वर्ष खेती करनी है तो आज से आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। और काम यही है कि उनको आप सीडलिंग वाले जो बिचड़ा उगाने वाली जो ट्रे है उसके अंदर में बीज का बीजारोपण कर दें। अभी रात का तापमान कम है, बाहर में बीजारोपण करेंगे तो उसमें अंकुरन नहीं होगा। आप उसको ट्रे में बीज लगा दें और खेतों में उसकी तैयारी कर लें, थाला वगैरह बना करके रेडी कर लें। लगभग जब वो 21 दिन का बिचड़ा हो जाएगा, 4 पत्तियों वाला जब बिचड़ा हो जाएगा, तब आप उसको उठा करके खेत में ले जाएं। तरबूज का जो यहाँ पे हम लोग अरका मानिक करके एक वैरायटी है, मई के पहले सप्ताह में वो तैयार होगा। वो वाली वैरायटी जिसका कि लगभग 3.5 किलो से 5 किलो के आसपास का आकार होगा, वो अगर वैरायटी लगाना है तो उसे लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी है जो 1 किलो से 2 किलो के बीच का है, शुगर बेबी, उसको लगाना चाहते हैं तो वो अप्रैल के तीसरे सप्ताह में तैयार हो जाएगा। तो ये 2 वैरायटी है, शुगर बेबी, अरका मानिक। अरका मानिक का बीज हमारे केंद्र पे उपलब्ध है, प्लांडो में आप ले सकते हैं। और ये जो शुगर बेबी है वो बाज़ार से आप ले सकते हैं। इसमें पौधे से पौधे, इसमें थाले जो है सो एक थाले में 3 पौधे लगाते हैं। थाले से थाले की दूरी 2 मीटर होती है। और मैं मुकेश कुमार महतो, सरला कला गांव। मेरा दिक्कत है, या तो पूरे रामगढ़ जिला गोला प्रखंड का सबसे पैदावार आलू है। आलू के लिए गोला प्रखंड, गोला मार्केट बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे सरला कला में पत्ता जो है धीरे धीरे चमकदार रंग का धब्बे पड़ के गलते गलते ऊपर की ओर बढ़ते जाता है। कितनों भी दवा का हम लोग उपयोग करते हैं, दुकानदार के कहने पर, साइंटिस्ट के कहने पर, लेकिन असर नहीं पड़ा। वास्तव में जो है इस गांव में पूरे के पूरे आलू चौपट है। किसान को अपना बैंक में कैसे लोन दे, कैसे जीविका पार्जन करे, ऐसी मेरे दुखद समस्या हमारे गांव में फिलहाल उत्पन्न हुई है। आपका आलू में 2 समस्या हो सकता है। तो आलू पहले पत्ता से मर रहा था कि जड़ से मर रहा था? तो पत्ता से मर रहा होगा तो आलू में 2 बीमारी आता है।
एक अगात झुलसा आता है जिसमें पहले पत्ती पर देखेंगे छोटा छोटा धब्बा बनता है और उसके बाद जो है बड़ा बनता है। हाँ, तब अगर अगात झुलसा आया था तो आप उस समय जो है ब्लू कॉपर नामक दवा या कवच करके है दवा, उसका अगर आप छिड़काव करते तो उससे आपका नियंत्रण हो जाता। उसके बाद क्या है कि जब दिसंबर के महीना में जब कुहासा ज़्यादा पड़ता है, ठंड बढ़ जाता है, तो उस समय आपको लेट ब्लाइट बोलते हैं, 50 झुलसा बोलते हैं। तो उसमें जो है आप रीडोमिल नामक दवा का या डाइथेनियम 45 का आप अगर छिड़काव करते तो उससे नियंत्रण हो जाता। तो हमारा सुझाव है आपसे कि जब भी आलू का खेती करें तो पहले आप विशेषज्ञ से बात कर लें कि कौन सा सावधानी के तौर पर कब कौन सा बीमारी आएगा और उसमें कौन सा दवा का छिड़काव करना चाहिए। अगेती झुलसा अगर ज़्यादा परेशान कर रहा तो आप लेट वेराइटी लगाओ, मेरा सजेशन है। जैसे कुफरी लालिमा है, कुफरी सिंदूरी है, कुफरी आनंद है, कुफरी कंचन है, कुफरी अशोका। क्या इसमें की कोई प्रजाति आपने लगाया? नहीं लगाया। तो नहीं लगाया तो इसको आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि अगर बार बार उसी चीज़ को आप लगा रहे हो जो आपको परेशान कर रहा है, तो थोड़ा सा क्रॉप रोटेशन के ऊपर ध्यान दें। कहीं अर्ली वेराइटी का प्रयोग करें, कहीं मिड वेराइटी का प्रयोग करें, कहीं लेट वेराइटी का प्रयोग करें, क्योंकि दोनों झुलसा अपने आप में समय पे आता है। मेरा एक क्वेश्चन है सर, इस बार जो हम लोग का धान खेती लगाइए, गांव देहात के लोग अक्सर जाके यही पता करते हैं दुकानदार को कि हाइब्रिड धान दीजिए। हाइब्रिड धान तो दे देता है, बोलता है भेनर ले लो, ये ले लो, तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा ही पूंजी लगा देते हैं। केवल धान का बीजा में 1 केजी में 250 से 300 रुपया तक भी केजी लिया है। तो वो बीजा को तो बहुत ढंग से ही लगाते हैं किए। जब धान करीब रोपाई के 1-1.5 महीने के बाद ही वो मतलब खरका जो उसमें कली जो आता है, ज़्यादातर खरका फूट गया। इस बार हमारे गांव में लगभग हम ये और अपना भी हम ये करके देखे, लगभग 40 से 50% मात्र धान हो पाया। इस बार यदि हम धान का भी खेती लगाएंगे तो उसमें क्या सावधानी रखेंगे? देखिए, जो लंबा, एक चीज समझिए, धान में जो लंबा अवधि में पकने वाला जो बीज होता है, उसको यदि आप जुलाई के लास्ट में या अगस्त में आप लगाएंगे तो उसको पूरा टाइम नहीं मिल पाता है, जिसके चलते उसमें टीलर तो निकल जाता है, लेकिन उसमें वो धान का जो बाली लगने में दिक्कत आती है। नहीं सर, वो टीलर जो आया उसमें धान फूटता ही नहीं है, खड़ा रह जाता है। वही ना, उसी वही बता रहे हैं, वही जो आप कह रहे हैं वही बता रहे हैं। तो वो चूंकि लगाने में आपको रोपनी करने में लेट हो गया, जुलाई का लास्ट हो गया और उसको समय कम मिला, इसलिए ऐसा होगा। तो इस स्थिति में आप ये ध्यान रखिए, जब रोपनी का वर्षा कम होने से रोपनी में विलंब हो जाता है, तब जो कम दिनों में पकने वाला धान है ना, 100 दिन में, 110 दिन में, उस तरह का प्रभेद आप वैरायटी लेके लगाइए। सर, मैं 1 एकड़ जमीन में टमाटर का फसल लगाया है। उसमें काले काले पत्ते में धब्बा आ रहा है और वो पौधा मुरझा करके फूल भी सूख जा रहा है। अभी उसका बुआई करीब 45 दिन हुआ है। मैंने उस पर रेडोमिल, ब्लू कॉपर और स्कोर, एस्ट्रोपोसाइक्लिन, इन सारी दवाओं का प्रयोग कर चुका हूँ, लेकिन दिन ब दिन पौधे सूखते जा रहे हैं और फूल भी मुरझा रहा है। हम सारे लोग एक ही चीज़ में विश्वास करते हैं कि कोई दवा छिड़क दे और बीमारी ठीक हो जाए। मैं इस गोभी के पौधे को उठा करके लेकर के आया। हमें इस तरह के पौधे को क्या खेत में रहने देना चाहिए, इसे हटाना चाहिए? हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। जिस टमाटर की आप बात कर रहे हैं, जिस आलू के बारे में हमारे मित्र बात कर रहे थे, उसमें जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, जितनी भी पीली पत्तियां हैं, जितनी भी सूखी पत्तियां जो बीमारी को आगे बढ़ा रही हैं, हम उस पर हटाने का कोई काम ही नहीं करते हैं। टमाटर में भी नीचे की पत्तियां फल बनने में कोई योगदान नहीं देती हैं। एक दफ़े जो नीचे से कोई जो बीमारी, जो चित्ती वाली बीमारी शुरू हुई और नीचे की पत्तियों से शुरू हुई और उसका कोई योगदान फल बनने में नहीं है। नीचे के 3-4 पत्तियों को हटाते, जिस समय में वो पीलापन आता है, धब्बे आ जाते हैं, उस समय में हटाते जाएं तो एमिस्टार जो है सो तो अंतिम चीज़ है, कोरामिन है, उसके आगे कुछ नहीं है। नहीं सर, मैं पत्तों को काट चुका हूँ। एक मिनट बता दे रहा हूँ और भी मित्रों को बताना चाह रहा हूँ। जब हम अभी तक जो इसका जीवन चक्र है, बीमारी का कैसे जीवन चक्र है और कौन सा कमज़ोर जगह है जहाँ पर कि हम उसका प्रयास करें तो बचाया जा सकता है।
अक्सर आलू के खेत में, अभी किसी भी आलू के खेत में जाएंगे तो पूरा का पूरा बीमारी से भरा हुआ पत्तों से उसी खेत में पड़ा हुआ है। हम पानी देते हैं, उससे उसका जो फफूंद है वो पनपता है और नई पत्तियों को ग्रसित करता चला जाता है। आप अमिस्टार तक पहुंच गए, वो ब्लू कॉपर से शुरू करते हैं, उसके बाद आते हैं रिडोमिल, उसके बाद से आते हैं और अमिस्टार तक चले गए। लेकिन उसके अंदर अभी भी दो चीज़ के बारे में जो जानकारी हमें लग रहा है, एक है कि नमी की अधिकता और दूसरा है बीमारी वाले पत्तों की उपस्थिति। ये दो चीज़ है जो हमारे जो भी छिड़काव हम कर रहे हैं उससे लाभ नहीं दे रहा है। मैं भीम कुमार महतो ग्राम संग्रामपुर का रहने वाला हूँ। बिचौलिया मुक्त बाजार व्यवस्था जैसे आंध्र प्रदेश में रातू बाजार में है, जहाँ कोऑपरेटिव है, सहकारी व्यवस्था है। हम लोग यहाँ ठगे जाते हैं सर, बीज लेने के लिए अगर हम पहुँचते हैं तो सही बीज हमको नहीं मिल पाता है। दूसरा सवाल, हम लोग जो सब्जी उगाते हैं गोला मार्केट ले जाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है जो हम लोग का सब्जी वहाँ पड़ा ही रह जाता है लेकिन बिकता नहीं। कोई ऐसी व्यवस्था है सर आपके पास जो हम लोग सब्जी सही समय पर बेच सके और घर पहुँच सके और फिर हम सब्जी के ही खेत में जाकर सब्जी का काम कर सके। दूसरी जो मैं पहला क्वेश्चन किया, जो हमको सही बीज नहीं मिल पाता है, अगर आप लोगों के पास वैसी व्यवस्था है तो कृपया करके सर हमको बताएं, हम सही बीज ले सकें। देखिए, एक तो समस्या आपकी है कि सब्जी आपकी नहीं बिक पाती है। उसके लिए पैक हाउस छोटे छोटे हम लोग देते हैं जिसकी की कुल कीमत 3 लाख रुपया है और उसमें 50% अनुदान है। तो इस तरह का आप उसको व्यवस्था को लगा सकते हैं। और सॉर्टिंग ग्रेडिंग की जो हमने बात किया वो उसी का एक पहलू है कि जब आपका प्रोड्यूस सही ढंग से, उसमें अगर कोई भी डिजीज फ्री है, इंसेक्ट फ्री है, तो उसकी सेल्फ लाइफ जो आपका जैसे कहते हैं कि तुरंत खराब होने लगता है, वह जो है खराब नहीं होगा। तो 4-5 दिन तक आप जो लोकल प्री कूल चेन जो ये टेक्निक बताई जा रही है उसके माध्यम से आप कूल चेम्बर बना सकते हैं। छोटा छोटा जीरो एनर्जी कूल चैम्बर पूसा का है डिजाइन का, उसका भी बना सकते हैं। उसमें हम लोग जो है आपकी मदद पूरी तरह से करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ साथ रेफ्रिजरेटेड बैंड पे भी हमने बताया कि 50% सुविधा, जैसे यहाँ की सब्जी उठा करके आप आंध्र प्रदेश की अभी बात कर रहे हैं, कलकत्ता भेज दीजिए, दिल्ली भेज दीजिए, हिमाचल भेज दीजिए, जहाँ पर भी भारतवर्ष में आपको अधिक मुनाफा मिल सकता है, रांची भेज दीजिए, जहाँ भी आपको लगता है। तो रेफ्रिजरेटेड वैन के माध्यम से आप सब्जियों को आराम से जितने लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जाना हो ले जा सकते हैं। दूसरी छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट की बात होनी चाहिए, ड्राइंग यूनिट की बात होनी चाहिए। आप लोग को इस पे भी सोचना चाहिए। तभी हमने कहा था वैल्यू एडिशन की बात करें। अब जैसे टमाटर है तो टमाटर जैसे अभी बेमौसमी सब्जी की बात करेंगे तो आप बहुत 40 रुपया तक केजी बिकता है। अब मौसम में वही टमाटर 1 रुपया केजी बिकता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि उसका पल्प स्टोरेज की बात करनी चाहिए, हमें उससे जो है प्रोसेसिंग की बात करनी चाहिए, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, इस पे सोचना चाहिए। ड्राइंग की बात सोचना चाहिए। पत्ता गोभी है, साग है, फूल गोभी है, इसको सुखा करके रख लीजिए, प्रिजर्व करिए। मटर है आपकी अभी 10 रुपया 12 रुपया केजी आ रही है, उसको कैनिंग करने की बात करिए। जितनी भी स्कीम आपकी इसमें है सभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 50% तक की सब्सिडी है। तो जो चीज़ आपको लग रहा है उसमें आप निश्चित रूप से आगे बढ़ें और हम लोग आपके साथ हैं। मेरा नाम है सीता देवी, ग्राम सरला कला। खेती के लिए बैंक से लेन देन के लिए क्या क्या जरूरत है? बैंक से लोन लेने के लिए हमारे जो जमीन का जो रसीद होता है वह चाहिए और एक भूमि सत्यापन जो एफिडेविट के रूप में जाने जाते हैं, और मुखिया का जो हमारे अभी जनप्रतिनिधि लोग हैं उनका एक वंशावली केसीसी के लिए सब अति आवश्यक है, और करंट रसीद होना चाहिए। तो ये जब कागज होगा आपके, कागज लेकर के आप किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के लिए नजदीकी जो शाखा है वहां आवेदन देके केसीसी प्राप्त कर सकते हैं। और अब रामगढ़ में ही बैंक वाले ने हम लोगों को मीटिंग में बताया है कि जैसे एटीएम कार्ड होता है ना, उसी तरह का कार्ड भी, पहले तो वो पासबुक देता था केसीसी का, अब हम लोगों ने कहा है कि आप वो एटीएम कार्ड ऐसा दीजिए ताकि वो जब भी जाएं और वो उसी कार्ड से वो पैसा निकाल लें, फिर से उसको
पर्ची भरने और बैंक मैनेजर का अनुमोदन इसकी जरूरत नहीं पड़े। तो उस सुविधा का भी उपयोग करना चाहिए। किसान लोग हम लोग को कहते हैं कि चेक डैम बन रहा है, तो चेक डैम बना हुआ है सही, लेकिन उसका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, ना उनमें पाइप लगा हुआ है, जो मशीन है जो घर में सब रखे हुए हैं। आपका गोला प्रखंड में एक चेक डैम ऐसा है कि कामयाब नहीं है, जिसका हम किसानों को क्यों जवाब नहीं दे पाते हैं कि महीना समीक्षा बैठक होता है, कि हमारा समीक्षा बैठक में कोई पदाधिकारी आते ही नहीं, तो हम क्या इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं। इसलिए सरकार का पैसा हमारा किसान तक सही उपयोग नहीं हो रहा है। अभी हम लोग का सौभाग्य था कि हम लोग अभी के आपके एक गांव में जल छाजन प्रबंधन के कार्यक्रम के साथ साथ RKVY योजना के तहत जो है बिरसा पक्का चेक डैम का निर्माण कार्य जो आपके गांव में कराया गया है, उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है अभी पानी चल रहे थे वहां पर, लेकिन आधे भाग में जो है कृषकों के द्वारा खेती की गई थी और आधा भाग जो है बिल्कुल अभी सूखा हुआ था, जिसको हम लोगों ने अभी फील्ड विजिट में करके देख के आए हुए हैं वहां पर। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भूमि संरक्षण विभाग की तरफ से जो भी काम आगे के समय में होगा वो निश्चित रूप से बहुत ही फुल प्रूफ, और वो योजना का कार्यान्वयन भी आप ही लोग के द्वारा जो है पानी पंचायत के द्वारा क्रियान्वित की जाती है, जिसमें वहाँ के स्थानीय कृषकों का 20 से 25 जितने लाभुक किसान हैं वो किसानों की एक समिति बनाई जाती है, और किसी भी योजना का क्रियान्वयन जो है वो लाभुक समिति और पानी पंचायत के द्वारा ही आपके ग्रामीण क्षेत्रों में कराया जाता है। और हम लोग ये विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी हमारे पानी पंचायत का गठन यहाँ पर हो रहा है और उनके द्वारा जो क्रियाकलाप किए जा रहे हैं क्षेत्रों पर, उसकी व्यवस्था जो है पक्की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ये जो आपके द्वारा शिकायत मिल रही है इसको भविष्य में दूर किया जा सके। आप बोलिए। भाई वाकई हमारे किसान बहुत जागरूक हैं और हमारा जो कार्यक्रम चलता है इसे देखकर और भी जागरूक होते जा रहे हैं। इस कार्यक्रम को देखने के बाद तो निश्चित है कि किसान जितने जागरूक हो गए हैं, अगर इसी तरह आगे बढ़ते रहे तो सफल किसान खुशहाल राज्य। बिल्कुल सही बात केतकी भौजी ने कहा, और हमें बहुत तसल्ली होती है, बहुत सुकून होता है और बहुत आनंद आता है कि हमारे किसान जो उनके मन में है अपनी फसलों को लेके, खेती को लेके जो समस्या है, जो वो उत्सुकताएं हैं साथ में, तो हमारे किसान भाई बहन हम आपसे इजाज़त लेंगे, लेकिन उससे पहले बताएंगे पता, और पता बताने से पहले ये बताएंगे कि कल के दिन आप देखिए लत्तीदार सब्जी फसलों को जो हम प्रोट्रे में बिचड़ा उत्पादन करते हैं, इस संबंध में जानकारी, और झारखंड में अपने राज्य में जैविक खेती से होने वाले लाभ विषय के संबंध में जानकारी हम कल हासिल करेंगे। तो इससे पहले कागज़ कलम उठाइए, लिखिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। पता तो आपने नोट कर ही लिया है, लेकिन कृषि संबंधी किसी भी तरह की समस्या हो या आपको सुझाव देना हो, आप हमें खत अवश्य लिखिएगा। आप अपने कृषि संबंधी समस्याओं को लिखकर भेजेंगे, तभी हम उसका निदान करवा पाएंगे। सही बात। इसी के साथ हमें, मंगरा को और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जोहार।